सो आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो है हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ। और सॉरी फॉर द लेट वीडियो, थोड़ा मैं बिज़ी थी, ब्रांच में ऑडिट चल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी देखिए, आपका एसबीआई क्लर्क की दोनों शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप लोगों को डाउट है कि आपका क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है शिफ्ट सारी कंबाइन करके दोनों डेज़ का कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बच्चों से जो है पूछा था, तो उन लोगों ने बताया मुझे अपने अटैम्प्ट्स। तो काफ़ी मतलब मुझे सुनकर भी शौक लगा कि जीए इतनी टफ आई थी। लाइक जीए अभी तक जो है, मैं आपको ऑलरेडी बताती आ रही हूँ कि जीए का लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मेरे टाइम में आता था वो तो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जीए इतनी टफ लेवल में आने लग गई है कि आप लोग जब तक ढंग से पढ़ोगे नहीं ना, मतलब पूरा अच्छे से एक लाइन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा जो स्टडी पीडीएफ वाला बताती हूँ उसके उसमें से, ठीक है। वन लाइनर अब हेडलाइन पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीए बहुत ज़्यादा टफ हो गई है पहले के टाइम से। तो उतनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट जो है, देखिए क्वांट और एक रीजनिंग, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर आप लोगों ने जितने क्वेश्चन किए आपको पता है कि एक्यूरेसी जो है इन दोनों की ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लगा लीजिए, आपने अगर इतने क्वेश्चन किए हैं तो वो ठीक ही होंगे, ठीक है। तुक्का तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉजिक बस तुक्का रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग में लग सकता है अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट किए होंगे तो, ठीक है। मैंने ऑल तो कभी किए नहीं, और किए भी थे तो मेरे गलत गए थे, ठीक है। तो क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में देखिए, जो मेरे को गुड अटैम्प्ट पता चले हैं बच्चों से, तो किसी ने 20 किए हैं, किसी ने 22, किसी ने 25, और दोनों ही शिफ्ट में अप्रॉक्स जो है सेम है, ठीक है। क्वांट में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है 12th वाली शिफ्ट में थोड़ी टफ आई थी, सॉरी ईजी आई थी एज कम्पेयर टू 10th वन। तो 10th वाली शिफ्ट में जो 10 को जो आपका एग्ज़ाम था, तो उसमें इंग्लिश के जो अटैम्प्ट मुझे पता चले हैं वो 20 से 25 के बीच में पता चले हैं, ठीक है। अब ये मत मानिए कि 20 से 25 जो बच्चों ने किए हैं वो 20 से 25 मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप लोगों को नहीं पता है कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ऑल्दो ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता होंगे, लेकिन 100% एक्यूरेसी से किसी का भी क्लियर नहीं हो पाता है इंग्लिश में, ठीक है। और मेनली मेंस में, प्रीलिम्स में भले ही हो जाए, लेकिन मेंस थोड़ा टिपिकल होता है और थोड़ा लेवल भी जो है हार्ड होता है, डेट्स वाई। तो इसमें आप लगा लीजिए कि इतना अगर बच्चों ने किया है, अटैम्प्ट किए हैं, मैं अटैम्प्ट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ। मार्क्स तो आप लोगों को भी नहीं पता है कि कितने आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मार्क्स देखूँ तो इसमें कुछ ना कुछ गलत होके भी 15 से 20, मतलब 15, 16, 17 समथिंग इतने जो है मार्क्स आपके आ सकते हैं। और जिन बच्चों की 100% एक्यूरेसी गई है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 12th जो शिफ्ट है आपकी, 12th 12 तारीख को जिनका एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे लेवल जो है मुझे पता चला कि वहाँ पे बच्चों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। 25 से 30 तक के क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज़ तो आपको आइडिया है कि मेंस में जो है कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ना ही प्रीलिम्स में थी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का एक सेक्शन डाउन होता भी है, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है। अगर आप लोग ये सोच के बैठे कि मेरा जीए का सेक्शन बहुत ख़राब गया, उससे मार्क्स मेरे कितने आएंगे, अगर आप लोगों के बाकी 3 सेक्शन ठीक गए हैं, ठीक है, मेनली क्वांट एंड रीजनिंग, तो आप लोगों को ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप लोगों को पता है कि आपके जो क्वेश्चन किए वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कटने के कोई चांसेस नहीं है। अगर यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन ठीक गया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जी और इंग्लिश, ये दोनों बिल्कुल ही, कैसे बताऊँ मैं, बहुत ही अजीब वाले सेक्शन हैं, जो कि कितना ही पढ़ लो समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा है, जो बच्चे अभी भी टेंशन में लेके बैठे हुए हैं, सदमे में बैठे हुए हैं कि मेरा ये वाला सेक्शन बहुत ख़राब चला गया, ठीक है, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम नहीं है, ये एसबीआई का है एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो जीए की बात करते हैं। जीए में देखिए, यहाँ पे जो मेरे को 12th में पता चला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईजी था एज़ कम्पेयर टू योर 10th वन। तो यहाँ पे आप लोगों के 10 से 15 ही मेरे को क्वेश्चन सुनने मिले हैं, कि किसी ने इससे ज़्यादा किए ही नहीं, कि क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ से मेरे को जो मिला है, मेरे को सेंटेंस जो बच्चों ने भेजा है लिखे कि मैम पता नहीं क्वेश्चन आया ही कहाँ से था, कौन से प्लैनेट से आया था। तो मैं भी शॉक हूँ काफ़ी कि इतने टफ, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा टफ जो है जीए आया था। तो और साथ में आप लोगों को ये सीख भी थोड़ा लेनी पड़ेगी कि जो भी, होपफुली आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर आप लोग एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी रेगुलेटरी बॉडी या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आईबीपीएस अब एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टफ करता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन।
तो जीए एक ऐसा सेक्शन है जो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेन से 10 दिन पहले पढ़े, 15 दिन पहले पढ़े, तो उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए जीए का सेक्शन भी काफ़ी टफ रहा था। तो अब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि दोनों ही शिफ्ट ऑलमोस्ट दोनों ही टफ थी। ठीक है, लेकिन जो 10th वाली थी, 10th वाली मैं बोलूँगी थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी एज़ कम्पेयर टू 12th वन। क्योंकि अभी तक होता क्या आया था कि जो पहले शिफ्ट होती थी ना, लाइक आपका 10th को था, 10th का एग्ज़ाम था, शिफ्ट नहीं डे बाय बोल रही हूँ मैं। तो पहले क्या होता था कि जो पहले दिन वाला एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा ईजी रहता था एज़ कम्पेयर टू 12th वन, मतलब जो लेटर ऑन, जो भी बाद वाला होना है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मेरे को जो रिव्यूज़ मिले हैं, मैं अपना नहीं बता रही हूँ, मेरे को जो रिव्यूज़ मिले हैं बच्चों से, तो मेरे को जो 12th शिफ्ट वाले हैं उनका थोड़ा उनका जो है थोड़ा ठीक लगा, और जो 10th वालों का है उनका थोड़ा सा मुझे जो है टफ लगा। तो देखते हैं बाकी कि आगे कैसा होता है। बाकी कट ऑफ अगर मैं एनालाइज करूँ, ठीक है, पूरा, तो मैं आपको बताऊंगी। ये भी पहले नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है नॉर्मलाइजेशन, अगर जिन लोगों को नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो दोनों शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज किए जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 12th शिफ्ट है 10th वाली, ठीक है, 10th वाली अगर आपकी टफ है और यहाँ पे आपकी इजी थोड़ी शिफ्ट है इसके कंपेयर में, तो इन दोनों के मार्क्स जो है ऐसे नॉर्मलाइज किया जाए कि दोनों का एवरेज ठीक बैठे। ठीक है, ताकि दोनों में जो बच्चों ने अटैम्प्ट किया, क्योंकि टफ वाले बच्चे तो उसके अकॉर्डिंग ही अटैम्प्ट करेंगे और जो इजी वाले हैं वो ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एग्जाम लेवल। तो इस वजह से जो है नॉर्मलाइज किया जाता है, ताकि कुछ भी इसमें जो है बच्चों के साथ पार्शियलिटी ना हो कि जो टफ एग्जाम आया वहाँ पे कम अटैम्प्ट हो गए, जो ईजी वाला है। तो क्योंकि अगर ईजी वाले अटैम्प्ट में बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि यहीं से सारे क्लियर करेंगे। अब ऐसा तो होगा ना कि यहाँ से नहीं जाएंगे, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उन्हीं के लिए फ़ायदा है जिन लोगों ने तुक्का नहीं लगाया है। ठीक है, जिन लोगों ने जो है पूरे एक्यूरेसी से काम किया है, ऐसा नहीं किया कि ये क्वेश्चन नहीं आता इसमें भी तुक्का लगा दिया, इसमें भी तुक्का लगा दिया। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैंने जो है RBI ग्रेड बी में अपना जो क्वांट था, क्वांट पे मैंने 7 क्वेश्चन किए थे, मुझे उसमें 10.5 मार्क्स मिले। मुझे नहीं पता कैसे मिले, लेकिन मुझे इतना पता है मैंने 7 क्वेश्चंस किए थे और सातों मेरे क्वेश्चन मुझे पता था कि मैंने ठीक से किए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट है। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा सा फंडा है नॉर्मलाइजेशन का। बाकी कट ऑफ की बात करूँ मैं, अगर सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कट ऑफ है आपकी 65 to 70 के बीच में जाने वाली है किन स्टेट्स के लिए, जहाँ पर वैकेंसीज हाई हैं। ठीक है, जहाँ पर 1000 से ऊपर वैकेंसीज हैं वहाँ पे जो है आपकी कट ऑफ 65 to 70 जाने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता है SBI क्लर्क का इस बार जो प्री का भी जो रिजल्ट आया था, कट ऑफ आई थी, वो भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थी कि इतने ज़्यादा जो है डाउन कट ऑफ गई थी, बिल्कुल हमने सोचा भी नहीं था। तो मेंस में भी यही चांसेस है जाने के, क्योंकि उसकी अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स लिए गए हैं। तो 65 to 70 जो है जाने के चांसेस हैं जिन बच्चों का जो है, सॉरी, जहाँ पर जो है वैकेंसी ज़्यादा है, लाइक आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन स्टेट में जो है इतनी वैकेंसी और इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और अगर जिन स्टेट में जो है वैकेंसी कम है, तो वहाँ पर 78 to 82 जो है चांसेस हैं कट ऑफ का जाने का। ठीक है, जैसे कि आपका कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो इन स्टेट में। और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाली जगह 2 हैं, आप लोगों को पता होगा। एक तो दिल्ली हो गया, इंडिया की कैपिटल, साथ में आपका वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे थोड़ा चांसेस है कि 74 से आप 76 मान सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल में। तो ये पूरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, जो कि मैंने बच्चों के जो भी मुझे रिव्यूज़ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाकी आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत छोड़िए। अगर आप लोग टेंशन में बैठे हुए हैं तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, जो भी अब आपका RRB PO आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए। अच्छी बातें यहाँ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आप ट्राई करते दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।